एक ऐसा केस जो दब के रह गया था, जिसे सुसाइड के नाम से मुंबई पुलिस दबाने की कोशिश कर रही थी। और जैसे कि वो सुशांत के केस में भी सेम चीज़ कर रही थी, वैसे ही दिशा सालियान के केस में भी सेम चीज़ अपना रही थी। सेम वो टेक्निक जो वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में कर रही थी, वही सेम टेक्निक वो दिशा सालियान के केस में भी कर रही थी। और हैरानी की बात यह है कि दोनों में सुसाइड केस बोल के दोनों केसेस को दबाने की कोशिश की जा रही थी। अभी तक आप जानते हैं कि सुशांत का केस उभर के सामने आ गया, लोगों ने काफ़ी लड़ाई की, लेकिन दिशा सालियान का केस अभी तक दबा हुआ था। लेकिन अब बहुत ही अहम कड़ी आप कह सकते हैं जो अब मिल चुकी है। ये बोलने वाले हैं नीलेश राणे जी, जो महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल फिगर हैं। उन्होंने ये बात बताई है कि जो दिशा सालियान के जो मंगेतर थे, जिनका नाम था रोहन राय कहाँ पे हैं? पहली बात, उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा? क्योंकि यहाँ पे रोहन राय का जो रोल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती का केस इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही का रोल इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही यहाँ पे भी दिशा सालियान के केस में भी रोहन राय का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो मेरा कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा रोहन राय से, या मेरी बात हुई होगी उनसे, और जो भी मैं अभी बैठ के कह रहा हूँ वो रोहन राय जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। वो जाके बेंगलोर के एक गांव में जाके वो छुप चुके हैं। वो किस बात से छुप रहे हैं, क्या डर है उनका? और दिशा सालियान की जो डेथ थी वो 8 जून को हुई थी, पोस्टमार्टम 11 जून को हुआ था, लेकिन 9 जून को रोहन राय फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें शक पैदा करती है, और उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें रोहन राय से पूछी जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सीबीआई को सारे सबूत देने के लिए तैयार हूँ, और अगर सीबीआई बोलेगी तो मैं वहाँ पे उनकी हेल्प ज़रूर करूँगा और उनको असिस्ट ज़रूर करूँगा। तो ये बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है, बहुत बड़ी कड़ी सामने आई है कि रोहन रॉय 9 ऑफ जून को, 8 ऑफ जून को दिशा सालियान की डेथ हुई, 9 ऑफ जून को वो तैयारी कर रहे थे फ्यूनरल की। तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि 11 को पोस्टमार्टम हुआ है, तो 9 को फ्यूनरल क्यों हो रहा था? किस चीज़ का फ्यूनरल हो रहा था? किसका फ्यूनरल वो मना रहे थे वहाँ पे? क्यों अटेंड कर रहे थे? किसका फ्यूनरल था? ये सारे सवाल हैं जो उस टाइम पे मुंबई पुलिस को पूछने चाहिए थे। एक चीज़ और है कि आप जानते हैं कि सुशांत सिंह की बहन ने भी ये बात बताई थी, जिसका रेफरेंस मीता पारिक ने भी टीवी शोज़ में जो डिबेट्स हैं उसमें दिया था, कि 8 जून में दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत सिंह बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, और उसके बाद उनकी 13 को मौत हुई। इसी पे राणे जी ने एक और चीज़ बोली है, नीलेश राणे ने, और उन्होंने ये भी कहा है कि 2 पार्टीज़ हुई हैं, एक 8 जून को और एक 13 जून को। और उन्होंने कहा है कि दोनों डेट्स में जो पार्टीज़ हुई हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, और उसमें ही इनको मारा गया है। और वो एकदम कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहे हैं, और शक जाता भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 8 जून के बाद सुशांत बहुत डर गए थे, और उन्होंने अपनी बहन को भी कहा था कि अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे भी मार डालेंगे। और आप जानते हैं 13 जून की रात को सुशांत सिंह को भी मार दिया गया। तो इसीलिए उन पर शक पूरा जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और सिद्धार्थ पिठानी ने भी ये बात सीबीआई में अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए हैं कि 8 जून को सुशांत सिंह बहुत डर गए थे दिशा सालियान की मौत के बाद। एक इंसान का अगर नाम आ रहा है और ये सपोज़ कर लीजिए ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत ने ही मारा वगैरह वगैरह, तो कोई इतना डरेगा नहीं, बल्कि वो अपने वकील को ये या वकील करेगा और वकील को बोलेगा कि रखो सामने, या वो खुद जो है इस चीज़ को डिनाई करेगा ट्विटर के थ्रू। वकील का प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, लॉफुल प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसीजर है वो उसी टाइम वो अडॉप्ट करेगा, और वो ये होगा कि वो ट्विटर हैंडल के थ्रू वो ये इस चीज़ को कंडेम करेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठे इल्ज़ाम मुझ पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन वो करने के बजाय सुशांत सिंह बहुत डर गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों का कनेक्शन है आपस में। तो ये बात जो है आज बहुत खुल के सामने आई है। सीबीआई इस पे भी जांच कर रही है दिशा सालियान के केस में, और कहा जा रहा है जहाँ पे पार्टी हुई थी वहाँ पे भी सीबीआई अब जांच करना स्टार्ट की है। अब देखिए क्या क्या सबूत हाथ लगते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी कड़ी थी जो अब सामने आई है। हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हम कोई भी वीडियोस निकालते रहे वो नोटिफिकेशंस आपको आती रहे।